गैंगरेप कांड में हाथरस के एसपी और डीएसपी पर गिरी गाज और अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। थाने के इंस्पेक्टर के साथ 2 और पुलिस वालों को भी किया गया सस्पेंड। एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर हुआ एक्शन। एसआईटी की रिपोर्ट में हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर पर लापरवाही का आरोप। एसपी शामली को बनाया गया एसपी हाथरस। एसपी समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करने पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कहा कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा, सीएम जिम्मेदारी से बच रहे हैं। विदेश से लौटते ही हाथरस जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। 4 अक्टूबर को दिल्ली से सीधे जाएंगे हाथरस। हाथरस कांड के खिलाफ सहारनपुर में दलित समाज ने निकाला कैंडल मार्च। सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। मिर्जापुर में हाथरस की बेटी के इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया मार्च। भीम आर्मी ने की गुनहगारों को फांसी देने की मांग। अलीगढ़ में भी सैकड़ों लोगों ने निकाला मार्च। बेटियों की सुरक्षा में सरकार को बताया नाकाम। श्रीनगर में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर रेप कांड को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। ऊधम सिंह नगर में भी देखा गुस्सा। गांव को छावनी में तब्दील करने को लेकर लोगों का गुस्सा। हाथरस की घटना को लेकर रायपुर में विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने पूछा, आखिर बेटियां कब बनेंगी महफूज। हाथरस की घटना को लेकर औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने निकाला कैंडल मार्च। योगी सरकार पर साधा निशाना। जवार में भीम आर्मी की धरना प्रदर्शन। पीड़ित परिवार को इंसाफ की आवाज की बुलंद। वाराणसी में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बलात्कार को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां। राहुल गांधी आज जा सकते हैं हाथरस। इससे पहले राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने से रोका गया था। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल और पूर्व सांसद ममता ठाकुर ने हाथरस में एसडीएम पर धक्का देने का आरोप लगाया। सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा के खिलाफ शिकायत की। शिवमोगा में भी कांग्रेस ने उठाया हाथरस की दरिंदगी का मुद्दा, किया प्रदर्शन। हाथरस कांड पर देश भर से उठ रही इंसाफ की मांग। गुरुग्राम में समाज सेवियों ने किया प्रदर्शन। अयोध्या में समाज सेवियों ने योगी सरकार के खिलाफ दिया धरना, उठाया हाथरस का मुद्दा। हाथरस कांड को लेकर सवर्णों ने भी खोला मोर्चा। आरोपियों के समर्थन में सरकार को दी चेतावनी। हाथरस कांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। गिरिराज सिंह बोले, सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करते हैं राहुल गांधी। और कुछ नहीं है। कोविड के समय में भी वो यही काम कर रहे थे। ये वही काम करेंगे जो कानून तोड़ने वाला हो, जिससे हाथरस कांड को लेकर बढ़ता जा रहा हंगामा। इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विपक्ष का कैंडल मार्च। केजरीवाल भी हुए शामिल। देश चाहता है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उस परिवार को इस वक्त सहानुभूति की जरूरत है। हाथरस कांड को लेकर जारी है कांग्रेस की मोर्चाबंदी। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर योगी सरकार को बताया अत्याचारी। इस देश की उन पर अन्याय लादा जा रहा है। इसके खिलाफ इस देश की एक एक महिला की आवाज उठनी चाहिए। हाथरस में पीड़िता के गांव में यूपी सरकार का पहरा। किसी को नहीं है परिवार से मिलने की इजाजत। चप्पे चप्पे पर घेराबंदी। पीड़िता के गांव में मीडिया के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन की मोर्चाबंदी। आज तक की टीम के साथ बदसलूकी की। पीड़िता के गांव में दिन भर जारी रहा सियासी ड्रामा। परिवार से मिलने जा रहे टीएमसी सांसदों पर पुलिस ने सख्ती बरती। पीड़िता के गांव में डेरेक ओब्रायन के साथ धक्का मुक्की। जमीन पर गिरे टीएमसी सांसद। टीएमसी की महिला सांसद काकोली घोष ने यूपी पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। कहा, पीड़िता के गांव में मेरे कपड़े फाड़े गए। पीड़िता के गांव में आम आदमी पार्टी ने भी डाला डेरा। परिजनों से मुलाकात की मांग को लेकर धरने पर बैठे। पीड़िता के गांव में वाल्मीकि समाज का विरोध प्रदर्शन। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हल्ला बोल। हाथरस कांड पर चौतरफा घिरने के बाद सीएम योगी ने दिलाया भरोसा। कहा, महिला से बदसलूकी करने वालों का समूलनाश करने की चेतावनी। हाथरस कांड को लेकर अपनों के निशाने पर योगी। उमा भारती का ट्वीट। पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से सीएम योगी की छवि पर आज। उमा भारती ने योगी सरकार से की अपील, मीडिया वालों और राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत मिले। आधी रात को अंतिम संस्कार पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी खफा। कहा, लाश परिजनों को दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का योगी सरकार पर ट्वीट। कहा, राम राज्य का वायदा था, लेकिन हाथरस केस ने बीजेपी सरकार की छवि बिगाड़ दी।
हाथरस की घटना पर शरद पवार का भी बड़ा बयान, यूपी में गलत हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो कौमी एकता कैसे टिक पाएगी। नहीं रुक रहे बच्चियों पर जुल्म, हाथरस बलरामपुर के बाद रायबरेली में नाबालिग से रेप, आरोपी हिरासत में। बलरामपुर में दलित नाबालिग से कई बार रेप की दहला देने वाली वारदात, 2 आरोपी हिरासत में, 1.5 साल से मासूम हो रही थी शिकार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महिला से गैंगरेप, पीड़ित महिला ने की खुदकुशी लेकिन पुलिस नहीं दर्ज कर रही है मामला। हरियाणा के गोहाना में भी 10 साल की बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खरगोन में गैंगरेप के मामले में पुलिस की जांच में अब तक आई तेजी, इंदौर आईजी ने किया घटनास्थल का दौरा, कुछ संदिग्ध हिरासत में। प्रधानमंत्री मोदी आज रोहतांग में करेंगे अटल टनल का उद्घाटन, विमान से पहुंचे चंडीगढ़, हेलीकॉप्टर से मनाली हुए रवाना। मनाली से लेह का फासला सुरंग की वजह से कम होगा, 46 किलोमीटर, 5 घंटे का बचेगा वक्त। टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 जनसभाएं, लाहौल स्पीति और सोलांग वैली में जनता को करेंगे संबोधित। हिमाचल में जगह जगह पर दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट। दुनिया की सबसे लंबी 9 किलोमीटर की टनल से पूरे साल मनाली से जुड़ी रहेगी लाहौल स्पीति। टनल में 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ पाएंगी गाड़ियां, LAC पर जवानों और हथियारों की आवाजाही होगी और आसान। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में करीब 1100 मौतें। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की तादाद, पिछले 24 घंटे में सामने आए 81,000 से ज्यादा मामले, 64 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,000 केस, कुल मामले 2,85,000 के पार। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। जोधपुर में खुला देश का पहला मास बैंक, नगर निगम ने की पहल। कोरोना नियमों में ढील के बाद नैनीताल में सैलानियों की बढ़ी तादाद, 5 महीने से बंद होटल खुले। कोरोना से जंग में राज्यों और अस्पतालों को आज तक का हेल्थगिरी अवार्ड केरल ने सबसे कारगर तरीके से लिया लोहा। सरकारी अस्पतालों में एम्स ने सबसे कारगर तरीके से लड़ी कोरोना की जंग, आज तक की ओर से मिला हेल्थगिरी सम्मान। प्राइवेट अस्पतालों में मेदांता अस्पताल को भी हेल्थगिरी सम्मान, दिल्ली के साकेत मैक्स को भी मिला अवार्ड। किसान बिल के खिलाफ मोगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन, अचानक पहुंचे किसानों के जत्थे। मानसा में भी किसानों का खेती बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कपड़े उतारकर सड़कों पर उतरे किसान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए शुरू हुआ आंदोलन, बारामती में मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बिगड़ते जा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते, शक्ति सिंह गोयल के बयान को लेकर नाराजगी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल ने तेजस्वी की काबिलियत पर उठाए सवाल, कहा जेल से बाहर होते लालू तो सीट बंटवारे को लेकर नहीं आती ऐसी नौबत। बिहार में टूट सकता है एनडीए, रविवार को एलजेपी अलग लड़ने का कर सकती है फैसला। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान संभव, एलजेपी पहली सूची में कर सकती है 56 उम्मीदवारों का ऐलान। एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम 6 बजे। अभी तक बीजेपी और एलजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बनी बात। चिराग पासवान ने 5 बार की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, एक बार अमित शाह से भी मिले। एलजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, एलजेपी को मिला केवल 15 से 20 सीटों का ऑफर। वेस्ट मिदनापुर से बांकुरा के जंगल में पहुंचा 30 हाथियों का झुंड, आसपास के गांवों में खौफ। धान और मक्का की पराली से अब बनेगी बिजली, होशियारपुर के गांव में लगा ग्रीन एनर्जी प्लांट। कोल्हापुर में मकान में घुसे भालू को किया गया रेस्क्यू, पैर में चोट लगने के बाद घर में घुसा था भालू। आसनसोल में रेल इंजन कारखाने की शानदार कामयाबी, कोरोना काल में भी बनाया एरोडायनामिक डिवाइस वाला तेजस इंजन। नौगांव में शहीद पंजाब के फौजी कुलदीप सिंह का राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, हजारों लोगों के साथ पंजाब के मंत्री ने दी सलामी। विधानसभा चुनाव से पहले गया में कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व मुखिया चंद्रभूषण प्रसाद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल। गया में लोगों के बीच फकीशन दास की चर्चा, अब तक नंगे पांव रहने वाले फकीशन पप्पू यादव की पार्टी के हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार। सागर में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला कोई भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। बसंत में इनामी नक्सली मोरिम विजा के मारे जाने की खबर, कैडर नहीं की हत्या। ग्वालियर में केसर पहाड़ी के पास कैमरे में कैद हुआ काला तेंदुआ, विलुप्त प्राय प्रजाति का तेंदुआ देखे जाने के बाद इलाके में लोगों को किया गया अलर्ट।
विदिशा में पटवारी के पति के कत्ल में 4 गिरफ्तार, 4 लाख की नकदी और एसयूवी बरामद। 3 दिनों से गायब 2 लड़कियों के शव मिलने से सनसनी, पानी से भरे गड्ढे में मिले शव। बड़वानी में छड़खानी से परेशान होकर बीएससी की छात्रा ने की खुदकुशी, गांव के ही युवक पर आरोप। पीलीभीत में गला रेतकर 8 साल के बच्चे का कत्ल, गन्ने के खेत में मिली लाश। पीलीभीत में आशिक मिजाज पति को पत्नी ने महिला अधिकारी के घर रंगे हाथों पकड़ा, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हरियाणा के मेवात में अवैध हथियारों की फैक्ट्री के खिलाफ अभियान, 3 तस्करों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में जंगल में 20 साल की लड़की की लाश मिलने से हड़कंप, बलात्कार के बाद मर्डर का शक। हरियाणा के गोहाना में चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई कार चोरों की वारदात। झारखंड के कोडरमा में बंद घर से एक शख्स की लाश बरामद, पड़ोसियों की सूचना के बाद पुलिस ने निकाला। इंदौर में महिला एसआई ने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग महिला से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूरा वीडियो। काम नहीं आई धोनी की जुझारू पारी, सनराइजर्स से 7 रन से हारा सुपर किंग्स। 7 नंबर पर उतरने वाले धोनी इस बार नंबर 5 पर उतरे, तब तक 4 विकेट गंवा चुकी थी सुपर किंग्स। धोनी ने बनाए 47 रन, लेकिन टीम जीत से रह गई 7 रन दूर। सनराइजर्स के लिए प्रेम ने खेली 51 रन की पारी, अभिषेक ने बनाए शानदार 21 रन। सनराइजर्स की शुरुआत भी रही काफी खराब, नहीं जम पाए केन विलियमसन और डेविड वार्नर। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फिर प्रचार में जुटे बिडेन, मिशिगन के लिए हुए रवाना। कोरोना पॉजिटिव आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वोल्टर रीड में होगा इलाज। डॉक्टरों ने कहा ट्रंप थके हैं लेकिन हौसला बुलंद। ट्रंप ज्यादा उम्र और वजन की वजह से आए कोरोना की चपेट में, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी राय। कैलिफोर्निया की आग अब तक काबू में नहीं, तेज हवाओं और पारा बढ़ने के अनुमान से ऑपरेशन पर असर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।